बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब की फैमिली खुशबाश होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज की रेसिपी बहुत टेस्टफुल है, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था। मुझे पूरी रेसिपी बनाने का बहुत मज़ा आया। मेरे बच्चों ने, मैंने बहुत इंजॉय किया। बाज़ार से लें तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं, तो आज हम होममेड बना रहे हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बजट में ये हमारी कचौरियाँ ढेर सारी रेडी होंगी। आपने काइंडली वीडियो को फुल वॉच करना है। हर स्टेप में इसमें मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अब जल्दी से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी से चिकन कचौरियों की डो रेडी करेंगे। बहुत ही सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही झटपट टेस्टफुल ये हमारी कचौरियाँ रेडी होंगी। डो रेडी करने के लिए 1 किलो मैदा लिया है, इससे ढेर सारी हमारी कचौरियाँ रेडी होंगी। एंड तक आपसे हर पॉइंट, हर स्टेप शेयर करूँगी। काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। 1 किलो मैदा लेके उसको स्ट्रेन कर लिया, खुले बर्तन में इसलिए डाला था ताकि डो अच्छे से रेडी हो। 1 किलो मैदे में 2.5 कप पानी जाएंगे। रूम टेम्परेचर पानी है जिसे हम राइस खाते हैं। वो वाले 3 टेबलस्पून घी के ऐड करेंगे। 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब सबसे पहले कोई भी आप टावल, किचन का रुमाल, कोई भी परात के नीचे अगर आप रख के आटे को गूंदेंगे, डो रेडी करेंगे, तो एक तो परात हिलेगी नहीं और अच्छे से डो हमारी रेडी होगी। छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, इसको स्किप बिल्कुल ना किया करें, टिप्स होती हैं ये। नमक ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी से बड़ा कचौरियाँ जो है बड़ी क्रिस्पी सी और खस्ता सी रेडी होंगी। आटे और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर जगह पे एक जैसा घी का जो लेवल है वो एक जैसा आए। जब आप मैदे में अच्छे से नमक और घी मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से अगर आप मुट्ठ बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, तो इस तरह से ढीली सी बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो रेडी करेंगे। सेम उसी तरह से गूंदेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। डो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। इसका टेक्सचर आप देख लें, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, इस तरह से बाउल लेंगे, बाउल में इसको निकाल लेंगे। हल्का सा ऊपर से इसको ऑयल या घी लगा देंगे ताकि जो ऊपर स्किन आ जाती है वो स्किन ना आए इस पर। और इसको 20 से 25 मिनट के लिए रो को रेस्ट देंगे। अब जल्दी से चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए 1 किलो बोनलेस चिकन लिया। 1 किलो बोनलेस चिकन में 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छे से चिकन को बॉईल करके इस तरह से श्रेड कर लिया। 1 किलो बोनलेस चिकन में आधा किलो प्याज जाएगा, चॉप किया हुआ प्याज लिया। 1 कप फुल फैट मिल्क। 10 ब्रीक वाली हरी मिर्च, आजकल जो हरी मिर्च है वो बहुत तीखी आ रही है, ब्रीक हरी मिर्च लेके 10 हरी मिर्चें ली हैं और इनको इस तरह से चॉप कर लिया। 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ गार्लिक लिया है। 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून प्लेन नमक लिया है, क्योंकि चिकन जब हमने बॉईल किया उसमें ऑलरेडी नमक ऐड किया था हमने। जस्ट ये प्याज वगैरह का नमक इसमें जाएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ली है। बहुत ही टेस्टफुल यम्मी सी हमारी फिलिंग रेडी होगी। इस फिलिंग से आप बेकिंग वाली कोई भी चीज़ बना सकते हैं। पैटीज़ बना सकते हैं, चिकन सैंडविच बना सकते हैं, चिकन ब्रेड बना सकते हैं। एवरीथिंग, जितनी भी बेक होती हैं चीज़ें, वो आप इस फिलिंग से अच्छे से बना सकते हैं। बड़ी टेस्टफुल रेडी होंगी। अब जल्दी से पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को जस्ट हमने हल्का सा कुक करना है, ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना। जस्ट 1 मिनट के लिए प्याज को कुक करेंगे। साथ ही इसमें लहसुन भी ऐड कर देंगे ताकि जैसे जैसे प्याज कुक हो रहा है लहसुन भी अच्छे से कुक हो जाएगा। काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव इसमें स्टेप्स हैं और बहुत ईजी है इसको कुक करना। साफ सुथरे तरीके से आप घर में बना के अपनी फैमिली फ्रेंड्स को हैप्पी कर सकते हैं। प्याज अच्छे से माशाल्लाह कुक हो रहा है। अब इस पॉइंट पे इसमें चिकन ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड कर देंगे और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। अच्छे से अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। मिल्क को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मिल्क से बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आएगा। अगर आपके पास घर में मिल्क हो तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही इस पॉइंट पे इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे, चाइनीज़ नमक भी ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे एक दफ़ा। बिलीव मी, बहुत ही टेस्टफुल खुशबू आ रही है। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इस पॉइंट में इसमें दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब फिलिंग को जस्ट इतना कुक करने के जो हमने इसमें दूध ऐड किया है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। अब कचौरियाँ रेडी करने के लिए बहुत ही शॉर्टकट ये स्टेप है जिसको आप स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। बिल्कुल बाजार जैसी आपकी कचौरियाँ बन के रेडी होंगी। उसके लिए एक पेस्ट रेडी करेंगे। पेस्ट रेडी करने के लिए 3 टेबलस्पून फुल भर के इस तरह से चौटी नुमा भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया और 2 टेबलस्पून इसमें हम घी ऐड करेंगे।
अब सबसे पहले बेकिंग पाउडर को कॉर्नफ्लोर में मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। अब अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक पेस्ट हमने रेडी करनी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त मिक्स हो चुकी है। इसी फॉर्म में हमने इसको रखना है। मेल्ट किया हुआ घी आपने इसमें ऐड करना है। गरम नहीं हो, जस्ट मेल्ट हो। देखिए कितना ज़बरदस्त पेस्ट रेडी हो गया। इसको आप बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इस तरह से पेस्ट आपको आना चाहिए। ये देखें, इससे बहुत ज़बरदस्त हमारी टेस्टफुल कचौरियाँ रेडी होंगी। ये इसका सीक्रेट पॉइंट है और शॉर्टकट है। अब इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। डो देख लें कितनी ज़बरदस्त हो चुकी हुई है। इसी तरह में हमारी सॉफ्ट डो होनी चाहिए। डो को शेल्फ पे निकाल लेंगे। बिल्कुल एक ही साइज़ के हम पेड़े करेंगे। अब इस तरह से पेड़ा लेके इस तरह से आप हथेली में रख के देख लें कि इतना पेड़ा होना चाहिए। इससे भरा पेड़ा नहीं होना चाहिए। कि बिल्कुल बाजार जैसा साइज़ अगर आपने लेना है तो बिल्कुल इस तरह से पेड़ा लेंगे। इसी तरह से सब पेड़े रेडी करेंगे। माशाल्लाह से सब पेड़े अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये जो पेस्ट सेट होने के लिए फ्रिज में रखी थी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सेट हो चुकी हुई है। सब पेड़ों को इसलिए कवर करके रखा है ताकि इस पर जो स्किन आ जाती है वो ना आए। थोड़ा सा घी लगाएंगे शेल्फ पे। इसको बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, हाथों से ही ज़बरदस्त पेड़ा सेट हो जाएगा। अब इसमें जो हमने ये पेस्ट रेडी की है ये लगाएंगे। ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगानी, बस हल्की सी इसको बारीक सी लेयर लगा के हाथों की मदद से इस तरह से सेट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे रखेंगे और फिर इस तरह से थोड़ा सा लंबा इसको कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह से, ये देखें। इसी तरह से सब पेड़े रेडी करेंगे। माशाल्लाह से जी सब पेड़ों को अच्छे से रेडी कर लिया। जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से दोबारा पेड़ा लूँगी और इसी तरह से एक दफ़ा फिर इसको शेप देंगे। इस पॉइंट पे जो हमने पेस्ट लगाया है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये पेड़े रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से इसको पकड़ेंगे इधर, फिर इस तरह से और फिर थोड़ा सा इसको लंबा करके इस तरह से इन तमाम पेड़ों को, देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स इसकी बनेंगी। इसी तरह से तमाम पेड़े अगेन रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से तमाम पेड़े अगेन हमने रेडी कर ली हैं। अब इसकी फिलिंग रेडी करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ से पेड़े को फर्स्ट पेड़ा रेडी किया था वहीं से शुरू करेंगे। इसी तरह से फिर एक पेड़ा लूँगी और उसको हाथों की मदद हल्का हल्का सा हाथों पे आप घी लगाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त इसको कचौरियों की शेप बन जाएगी। देखें इस तरह से इसको बबल्स आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स रेडी होंगी। इस तरह से अपने हाथ पे इसको रख लें। 2 टेबलस्पून एक कचौरी में फिलिंग रेडी करूँगी मैं। फिलिंग से ही कचौरी टेस्टफुल होती है। फिलिंग कम हो तो मज़ा नहीं आता, वो फिर बाज़ार वाला फ्लेवर आपको आएगा। इस तरह से और फिर इस तरह से एक साइड पकड़ के इस तरह से बंद करेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने इसको खींच के इसको बंद करना है। ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो वो नीचे से इसकी लेयर फट जाएंगी। इस तरह से चारों कोनों को हमने आपस में मिला लिया। अब इधर से इस तरह पकड़ेंगे, इधर से थोड़ा सा ऐसे हल्का सा खींचेंगे ना तो वो हो जाएगी। इस तरह से पकड़ के इधर से और इधर से इसकी ज़बरदस्त जिस साइज़ की आपको कचौरी चाहिए वो साइज़ इसका हम कर लेंगे। ये देखो ज़बरदस्त रेडी हो गई है। अब इसी तरह से सारी रेडी करके तो इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन स्टेप जो है कचौरियाँ फ्राई करने का, ऑयल को आपने इतना गर्म करना है कि फिंगर जो है वो ऑयल को बर्दाश्त कर सके। इससे ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना, नहीं तो जो कचौरियाँ वो कच्ची रहेंगी, अंदर तक कुक नहीं होंगी। इस तरह से 1 बाय 1 कचौरी को पकड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
और इसमें डालना शुरू करेंगे। डीप फ्राई करेंगे इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी ही बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है और तकरीबन लो फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसी फ्लेम पे रखेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद ये ऊपर की तरफ आ जाएंगी। माशाल्लाह से 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए और ज़बरदस्त ये राइस हो चुकी हैं। और इसी तरह से इसको कुक करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये टेस्ट और रेडी नहीं होंगी। और बड़े अच्छे से ये कुक हो रही हैं, इसी तरह से इनको छेड़ेंगे नहीं और कुक होने देंगे। मज़ीद इसको एक साइड इसकी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। टोटल इसको जो टाइम लगेगा कुक होने में वो 15 से 20 मिनट लगेंगे। माशाल्लाह से जी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त और टेस्टफुल लग रही है। 8 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह बिलीव मी बहुत ही ज़बरदस्त, बाज़ार से क्या मिलती हैं उससे भी ज़बरदस्त ये रेडी हुई हैं। खुशबू तो कमाल की आ रही है। ये देखो माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कुक हुई हैं। इसका फ्राई करने का ही काम है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करें। मज़ीद इसको 7 से 8 मिनट इसकी दूसरी साइड भी कुक करेंगे। जितनी देर में माशाल्लाह से कचौरियाँ अच्छे से फ्राई हो रही हैं उतनी देर में हम जल्दी से जो इसके साथ चने सर्व करेंगे वो रेडी करेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में टेस्टफुल ये चने जो हलवा पूरी के साथ चने मिलते हैं, इसमें थोड़े से आलू भी होते हैं और चने भी होते हैं और बड़े टेस्टफुल लगते हैं। तो जल्दी से झटपट से घर में हम बनाएंगे और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे। और ओवरनाइट के लिए डिप करके रखे हुए थे, नमक डाल के जस्ट इनको बॉईल कर लिया और देख लें कितने ज़बरदस्त चने हमारे गले में अच्छे से। इसी फॉर्म में आप लेंगे तो टेस्टफुल हमारे हलवा पूरी वाले और कचौरियों वाले चने रेडी होंगे। 2 बड़े साइज़ के आलू लेके इनको भी बॉईल कर लिया। बहुत सिंपल इसके मसाला जाते हैं, एनी टाइम घर में मौजूद होते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1/2 टीस्पून नमक लिया है क्योंकि जब चने बॉईल किए हैं तब भी 1/2 टीस्पून डाला था और 1/2 टीस्पून अब इसमें डालेंगे। बिल्कुल परफेक्ट नमक रहेगा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लाइक करते हैं या कम करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है, 1/2 टीस्पून मेथी दाना लिया है और 1 टीस्पून कलवंजी लिया है। कलवंजी का फ्लेवर इसमें बड़ा अच्छा आता है। बहुत सिंपल मसाला जाते हैं। अब सबसे पहले पैन को चूल्हे पे रखेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम जाता है, तरी वगैरह इसमें नहीं बनती। अब साथ ही इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे मसालों को जस्ट 1 मिनट के लिए कुक करना है। लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल ये चने घर में रेडी हो जाते हैं। इंशाल्लाह आप पूरियों की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। मसाले माशाल्लाह से ज़बरदस्त कुक हो रहे हैं। इस पॉइंट पे आलू ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आलूओं को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। हल्का हल्का सा मैश करना है, ज़्यादा मैश नहीं करना। कहीं कहीं आलू आए और कहीं कहीं मैश किए हुए आलू आए। देखिए कितने ज़बरदस्त रेडी हो रहे हैं। अब इस पॉइंट पे इसमें चने ऐड कर देंगे। चनों को पानी के साथ ही ऐड करेंगे, हमें एक्स्ट्रा से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे चनों को भी हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक होगी और टेस्ट में तो लाजवाब होंगे। बाज़ार से आप लेते हैं तो वो जो ताज़े बना के उसमें कुछ पिछले चने भी मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भारीपन सा और अजीब सा फ्लेवर आता है। आप इस तरह से घर में जब भी पूड़ियाँ बनाएं हो साथ ये चने बनाएं, छोटे बड़े सब बहुत लाइक करेंगे। बस इस तरह से हल्का सा बस मैश करना है। चने माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो रहे हैं। अब इस पॉइंट पे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ऑथेंटिक बाज़ार वाला फ्लेवर आपको घर में मिलेगा। अब इसको कवर कर दूँगी। कवर करके 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि सब मसाला जात अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। साथ साथ चने हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप हलवा भी साथ साथ बनाएंगे। बिल्कुल बाजार जैसा सूजी का हलवा रेडी करने के लिए 3 चीज़ों को अच्छे से मैयर करके रखना है तो फिर टेस्टफुल हलवा रेडी होगा। 1 कप सूजी ली है। 1 कप सूजी में 1 कप ही देसी घी ऐड करेंगे और 1 कप ही इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 कप सूजी में 4 कप पानी जाएगा, लेकिन बाज़ार वाले पानी ही ऐड करते हैं। लेकिन हम एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए, एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 3 कप पानी ऐड करेंगे। 3 कप पानी ऐड करेंगे और 1 कप दूध ऐड करेंगे। अब जल्दी से बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 कप सूजी ली है, 1 कप दूध लिया है, 1 कप चीनी लिया है और 1 कप ही देसी घी लिया है। अगर आप इसकी जगह डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में तो क्या ही बात होगी। 4 से 5 सब्ज़ इलायची ली हैं। बाजार जैसा कलर देने के लिए 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लिया। सबसे पहले फूड कलर को दूध में डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। दूध में 1 कप दूध लिया और इसमें 3 कप
पानी जाएगा। ज़बरदस्त ऑरेंज कलर मिक्स हो गया। अब पैन में देसी घी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। सब्ज़ इलायची को देसी घी में हल्का सा करक करेंगे। इलायची अच्छे से करक हो गई, अब इसमें सूजी ऐड करेंगे और अच्छे से सूजी को फ्राई करेंगे कि बड़ी प्यारी सी जब खुशबू आने लग जाएगी तो पता चल जाएगा कि सूजी अच्छे से भुन चुकी हुई है। सूजी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त फ्राई हो रही है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, हलवा टेस्टफुल नहीं बनेगा। माशाल्लाह से सूजी अच्छे से फ्राई हो रही है। इस पॉइंट पे इसमें मेवा ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। सूजी को ज़्यादा डार्क नहीं भूनना, जस्ट लाइट सा इसको भूनेंगे। एक डे और सूजी के हलवे की भी रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी। आप वो हलवा भी बनाइएगा, वो भी बहुत टेस्टफुल रेडी होता है, संडे और सूजी का हलवा। जस्ट सूजी को इतना फ्राई करना है हमने। इस पॉइंट में जो दूध में ज़्यादा रंग मिक्स करके रखा है वो ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े एहतियात से आपने डालना है क्योंकि एकदम सेक जो है वो हाथों पे पड़ता है और हाथ जलने का खतरा होता है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बाजार वाली लुक रेडी हो गई है। 3 कप पानी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इस पॉइंट में चीनी ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि जो हलवाई की दुकान से हलवा मिलता है वो भी ज़्यादा थिक नहीं होता, थिन होता है। जस्ट इसको 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त हलवा रेडी हो गया है। थिकनेस आप इसकी देख सकते हैं, बस इसको इतना ही थिक रखेंगे और साइडों पे ऑयल भी आप देख सकते हैं कि निकलना स्टार्ट हो गया। इससे ज़्यादा इसको कुक करेंगे तो वो फिर ड्राई हो जाएगा, तो वो फिर बाजार जैसी लुक नहीं रहेगी। इस पॉइंट पे आप फ्लेम ऑफ कर दूँगी। माशाल्लाह से जी ज़बरदस्त कुक हो चुकी हैं कचौरियाँ हमारी। अब इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया है। बहुत ही टेस्टफुल और यमी सी कचौरियाँ, साथ चने और मज़ेदार सा देसी घी में हलवा बिल्कुल रेडी है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बड़े अच्छे रिमार्क्स आपको मिलेंगे। हर चीज़ बिल्कुल करेक्ट आपके साथ शेयर की है। हर चीज़ की क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आपके साथ शेयर की है। ये देखें जैसे बिल्कुल बाज़ार से मिलती है उसी तरह से खस्ता सी और टेस्टफुल रेडी हुई है। एक आपको थोड़ी सी तोड़ के भी दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त और टेस्ट हो रही है। देखें माशाल्लाह से इसकी लेयर्स चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त और टेस्टफुल कुक हुई हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़े अच्छे रिमार्क्स आपको मिलेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको चिकन कचौरी की रेसिपी, हलवे की रेसिपी और जो चने हमने बनाए हैं इसकी रेसिपी कैसी लगी है। बिलीव में इसको कुक करने का बहुत ही मज़ा आया मुझे। वेदर बहुत ज़बरदस्त था तो बहुत मज़ा आया, मौसम को एंजॉय किया है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है। आप भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़े अच्छे रिमार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।